अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 2 के हम प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे थे और एडिशन ऑफ वेक्टर तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक है वो यूनिट वेक्टर, देन वी विल प्रोसीड टू स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो आप देखिए, आपके पास क्वेश्चन में आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, ए एंड बी, और आपसे कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए माइनस टू। अगेन, अगर मैं इस क्वेश्चन से डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो डेटा में मेरे पास सिर्फ दो वेक्टर्स ही हैं। तो अगर मैं वेक्टर ए लिखूंगा तो इट इज आई प्लस जे प्लस के। अगर आप वेक्टर बी को लिखते हैं तो वेक्टर बी इज टू आई माइनस जे प्लस थ्री। अब आपको जो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है उस यूनिट वेक्टर को मैं सी कैप लिख लेता हूँ। सी कैप इज यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए माइनस टू। ठीक है, ये आपने मालूम है। अब अगर आपको याद हो तो जब भी आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, यूनिट वेक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको हम ए कैप से शो करते हैं। यानी अगर मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो मुझे पहले ये वेक्टर मालूम करना पड़ेगा और फिर इसी का यूनिट वेक्टर, इसी का मैग्नीट्यूड भी मालूम करना पड़ेगा। मैं पहले काम कर लेता हूँ फॉर मॉड ऑफ ए माइनस टू। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इस ए माइनस टू बी को ना सी लेट कर लीजिए। तो हमने लेट कर लिया कि भाई लेट सी कोई एक नया वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए माइनस टू। तो वेक्टर ए की जगह मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ, आई प्लस जे प्लस टू। माइनस टू और बी की जगह वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टू आई माइनस जे प्लस थ्री। ठीक है, यानी अभी जो हम काम कर रहे हैं वो हम वेक्टर सी के लिए कर रहे हैं जो कि बराबर है ए माइनस टू बी। तो बनेगा आई प्लस जे प्लस के एंड माइनस फोर प्लस टू जे एंड प्लस माइनस माइनस सिक्स। और अब आप इसको सिंपल सॉल्व कर लें तो आई माइनस फोर जे माइनस थ्री आई प्लस जे प्लस टू जे प्लस थ्री जे एंड माइनस सिक्स के एंड प्लस के तो माइनस फाइव। ये वेक्टर सी आ गया। और अगर मैं इसी वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो बराबर होगा मॉड ऑफ ए माइनस टू बी के। और मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपके पास जो वेक्टर फॉर्म होता है उसको हम कंपोनेंट्स की स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो माइनस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस माइनस फाइव। तो आप यहाँ पर इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो थ्री स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव, नाइन प्लस नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव। हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा सी या मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस टू बी इक्वल्स टू अंडर रूट फोर्टी थ्री। ठीक है, अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना था जिसको आपने सी कैप कहा था, दैट सी कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर सी डिवाइड बाय मॉड ऑफ सी। या मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेक्टर ए माइनस टू बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए माइनस टू। तो आप सिंपल वेक्टर पुट करें, यानी ये वेक्टर विच इज माइनस थ्री आई प्लस थ्री जे एंड माइनस फाइव के डिवाइड बाय अंडर रूट फोर्टी थ्री। हालांकि आपका आंसर ये सही है लेकिन अब इसका एलसीएम अगर ब्रेक करते हैं कंपोनेंट्स की फॉर्म में ही लिख दें तो बेहतर है।
तो -3/√43 I +3/√43 J and -5/√43 K. So this is the answer. ठीक है, ओके, ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब आप आ जाए डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट पे ना मैं आपको कुछ सिंपल सी बातें पहले बता देता हूँ कि हम कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को हम अप्लाई किस तरह से करते हैं ताकि काम थोड़ा आसान हो जाए हमारा। जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास जो सिंपल ए डॉट बी है, ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। लेकिन हमारे पास अगर आपके पास एंगल थीटा ना हो और आपको ए और बी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिए हो, तो फिर हम ए और बी को सॉल्व करने के लिए ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड टी जेड यूज करते हैं। ये प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की, आई को आई से, जे को जे से और के को सिर्फ के से मल्टीप्लाई करवा। अब आप इसको कब कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? हम इसे यूज करेंगे टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लेकिन अगर आपको दो वेक्टर्स के मान एंगल फाइंड करना है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। इसको हम यूज करेंगे टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। अब प्रोजेक्शन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं ए बी, दिस प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो याद करने के लिए हम ये तरीका यूज करेंगे कि जिसकी प्रोजेक्शन है उसका वेक्टर होगा और जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ए की प्रोजेक्शन है बी पर, तो जो मैंने हेडिंग दी है या मैंने आपको जो मेथड बताया है, इसमें है टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। तो ए का वेक्टर है और बी का यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मिसिंग कंपोनेंट के लिए भी हम यूज करते हैं टू फाइंड द मिसिंग कंपोनेंट। यहाँ पर हम एक ट्रिक ये वाली यूज करेंगे कि ए डॉट बी इज जीरो इफ थीटा इज 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ठीक है। बाकी सिंपल है, अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो या तो आप एफ डॉट आर यूज कर लेंगे या फिर एफ एस कॉस थीटा यूज कर लेंगे। अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है तो आप या तो एफ डॉट वी कैलकुलेट कर लेंगे या फिर एफ वी कॉस थीटा। तो बस कुछ यही क्वेश्चन है, यही फॉर्मूला हमारे पास जिससे हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ चले आते हैं ताकि इनको हम अप्लाई भी करें। जैसे पहले क्वेश्चन आपके पास टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, आपको दो वेक्टर्स दिए हैं। अगेन डेटा इज वेरी सिंपल, आपने लिखा डेटा, दोनों वेक्टर्स आपको गिवन थे, आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए। ए इज इक्वल्स टू 6i प्लस 6j माइनस 3k। बी इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस 6k। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और हम हमेशा से इस एंगल को थीटा कहते हैं। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि थीटा के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, cos of theta is equals to a dot b upon a। तो मैं यहाँ फिर भी साइड पर लिख देता हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको याद रहे। cos theta is equals to a dot b upon a। ये फॉर्मूला यूज करेंगे whenever we are calculating the angle। अब इसमें ऊपर जो न्यूमरेटर में आपके पास ए और बी है, ये वेक्टर्स है, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास जो ए और बी है यही
मैग्नीट्यूड। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो इट इज वेरी सिंपल। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वेक्टर्स पुट करेंगे, 6i प्लस 6j माइनस 3k। ये आपने ए की वैल्यू पुट कर दी, एंड वी अप्लाई द डॉट ब्रैकेट 2i प्लस 3j माइनस 6k। अब डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की हुई, और मैंने आपको जैसा भी बताया था कि अगर हमारे पास एंगल ना गिवन हो और आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ जाए तो यहाँ पर हम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ ये करेंगे कि दिस 6i विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2i, 6 टू द 12, और i डॉट i 1 हो जाएगा। लास्ट क्लास में ये बात मैंने आपको समझाई थी। इसी तरह j कॉम्पोनेंट यानी y कॉम्पोनेंट 6 मल्टीप्लाई होगा j कॉम्पोनेंट 3 से, प्लस 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 एंड 6 3 18, माइनस माइनस प्लस एंड 6 3 अगेन 8। तो आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास a डॉट b का जो आंसर आ रहा है इट इज 18 प्लस 18 प्लस 12, तो आपका आंसर आ रहा है 38। ठीक है, दिस इज a डॉट। यही काम आपने करना है। ये आ गया a डॉट। ओके, यानी आपने डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर लिया। अब a और b की बारी। अब हमें दोनों वेक्टर्स का इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले मैंने कैलकुलेट किया फॉर ए मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हमें क्योंकि वेक्टर ए गिवन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। 6 6 एंड माइनस 3, तो तीनों का स्क्वायर ले लेंगे। 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर 36 प्लस 36 प्लस 9 81। ठीक है, और 81 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आगे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आएगा 9। यही काम आप कर लेंगे फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 3 माइनस 6, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 9 प्लस 36 बनेगा 49, और क्योंकि 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके बी का आंसर आएगा 7 में। ठीक है जी। अब आप देखें आपके क्वेश्चन में या आपके फॉर्मूले में जितनी भी चीजें थी, सारे पैरामीटर्स आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने हेडिंग दे दी फॉर थीटा, ये फॉर द एंगल। और यहाँ पर हम इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन a। cos ऑफ थीटा, a डॉट b आपने कैलकुलेट किया है 38, डिवाइड बाई a आपने कैलकुलेट किया है 9, b आपने कैलकुलेट किया है 7। और जब सॉल्व करेंगे तो विल बिकम थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 38 डिवाइड बाई 63, और इसका हम cos इनवर्स ले लेते हैं। 52.9। ठीक है, मेथड आप सीखें। वेक्टर कोई भी हो सॉल्व करना हमें आना चाहिए। कोई भी दो वेक्टर्स दिए गए आपके पास हमेशा एंगल ऐसे ही कैलकुलेट होगा, ए डॉट बी ए बी थीटा। ठीक है, तो सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिलहाल हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये एक प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट की, हमने क्लास में भी करी थी, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ गई है तो मैं दोबारा करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। यानी हम ax ay az से सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर आपको a a1 a2 और a3 से दिया हुआ है, तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं।
मैंने हेडिंग दे दी प्रूफ, और अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने लिखा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, अगेन पहले की तरह ए की वैल्यू पुट कर दी, A1i प्लस A2j प्लस A3 डॉट B1i प्लस B2j प्लस B3k। ठीक है। और बीच में क्योंकि डॉट है और हमें प्रूफ करना है, तो मैं प्रूफ करने के लिए डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकता, यहाँ तो हम प्रूफ करते हैं। अब इसको ना हम अलजेब्रिकली जैसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे सॉल्व करें। यानी पहले ये A1i मल्टीप्लाई होगा B1i से, फिर ये A1i मल्टीप्लाई होगा B2j से, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा B3k से। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप देखिए आपका आंसर क्या आएगा, A1 मल्टीप्लाई बाय B1। जैसे मैंने पहले ही बताया कि नंबर या मैग्नीट्यूड नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है, तो A1 B1 ऐसे ही रहा। यहाँ पर आपके पास है I डॉट आई, यानी इस टर्म का आई और इस टर्म का आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब यही A1 सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा A1 B2। ठीक है। पहले मैंने क्या किया, इस A1i को मल्टीप्लाई करवाया B1i से, A1 B1 आई डॉट आई, फिर A1i को मैंने मल्टीप्लाई करवाया B2j से, तो A1 B2 आई डॉट जे। ठीक है, यानी अब यहाँ पर आई डॉट जे आना चाहिए। इसी तरह थर्ड वाली की बात आएगी, तो A1 मल्टीप्लाई बाय B3, और ये बनेगा आई डॉट के। तो ये आपने सिर्फ फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाया है। अब इसी तरह हम सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करा लेंगे। सेकंड टर्म से मतलब है अब A2 की बारी है। पहले A2 मल्टीप्लाई होगा B1 से, फिर B2 से, फिर B3 से। यहाँ पर आप कुछ बनेगी प्लस A2 B1, यानी अब A2 के साथ आप देखें जो यूनिट वेक्टर है वो J है, ये बनेगा J डॉट आई प्लस A2 B2 J डॉट J प्लस A3 B3 J डॉट K। और अब तीसरे बार की बारी है, यानी A3 की। A3 मल्टीप्लाई होगा B1 से, फिर B2 से, और फिर B3 से। तो अब आपके पास इक्वेशन होगी प्लस A3 B1 K डॉट आई, क्योंकि A3 के साथ जो यूनिट वेक्टर है वो K है, B1 के साथ जो यूनिट वेक्टर है वो I है, प्लस A3 B2 K डॉट J प्लस A3 B3 K डॉट। अच्छा, अब यहाँ पर ना हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको पता होगी, नहीं पता तो पता होनी चाहिए, कि जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे मैं आई डॉट आई की अगर बात करूंगा तो आई डॉट आई का आंसर आएगा 1। इसी तरह जे डॉट जे का आंसर आएगा 1, के डॉट के का आंसर आएगा 1। इसके अलावा जितने भी हैं इन सबका आंसर 0 आएगा। इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अल्टरनेट अगर हो तो आप 0 लिखते हैं। यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स थी, 9 में से 6 टर्म्स तो 0 हो गए, तो आपके पास सिर्फ 3 ही टर्म्स रह जाएंगे, और आप जब उन्हें लिखेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी होगी कि ए डॉट बी आई इज इक्वल्स टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो एक स्टेप का आंसर था, एक स्टेप का क्वेश्चन था, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं थी। ओके, फाइंड द वैल्यू फॉर P फॉर व्हिच द वेक्टर्स बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी
जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में हम जो मिसिंग पैरामीटर मालूम करते हैं, यहाँ पर हमने वो काम करते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक वेक्टर ए है इज इक्वल्स टू आई प्लस पी जे प्लस 3k। एक वेक्टर बी है इज इक्वल्स टू 3i प्लस 3j माइनस 4k। और आपसे कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ पी, यानी पी इक्वल्स टू क्वेश्चन। यानी अगर आप इक्वेशन ए को देखें तो यहाँ पे पी लिखा हुआ है, यहाँ पे किसी नंबर को होना चाहिए था, लेकिन ये नंबर नहीं है, कोई वेरिएबल आपको दिया हुआ पी। एंड द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री। यहाँ पर हम डॉट की प्रॉपर्टी को ही यूज करेंगे। मैंने हेडिंग दे दी सॉल्यूशन, और सॉल्व करने के लिए मैंने सिर्फ इतना लिखा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब देखिए उसूलन तो ये होना चाहिए कि मुझे ए और बी का मतलब है कि ए और बी मैग्नीट्यूड मुझे कैलकुलेट करने पड़े, लेकिन क्योंकि मुझे पता है जब मैं 90 डिग्री को यहाँ पुट करूंगा और कॉज ऑफ 90 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जीरो हो जाएगा। और जीरो जब मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होंगे तो फिर आंसर को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं। तो मैं ए की जगह, वेक्टर ए की जगह डायरेक्ट वेक्टर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आई प्लस पी जे प्लस 3k। डॉट पी की जगह मैं पी की बी की जगह मैं बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 3i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल्स टू, ना मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट कर रहा हूँ ना मैं बी, लेकिन मैं यहाँ थीटा की जगह 90 लिख रहा हूँ। अब आपको पता है कि जब आप कॉज ऑफ 90 सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपका आंसर जीरो है। इट मीन्स इक्वेशन की राइट साइड पर जीरो मल्टीप्लाई बाई ए बी जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर हम वही प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, आई को आई से, जे को जे से और के को के से। तो यहाँ पर आई के साथ कुछ नहीं है तो वन है, तो वन मल्टीप्लाई बाई थ्री, थ्री प्लस पी मल्टीप्लाई बाई थ्री, थ्री पी प्लस माइनस माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर, 12। अक्सर लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद भी यहाँ पर थ्री के साथ आई भी लगा देते हैं और जे भी और के भी। ये बात याद रखिएगा कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के बाद हमारे पास कभी भी आई जे के नहीं बचेगा। ठीक है, तो राइट साइड पर आपके पास जीरो आ गया। आप सॉल्व करने बनेगा, 3p माइनस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो, 3p इज इक्वल्स टू नाइन एंड p इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। दिस इज द आंसर। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपको ये ट्रिक्स याद है जो मैंने आपको भी लिखवाई है ये वाली, आप बस ये ध्यान में रख लेंगे जब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अगर आपको कंडीशंस याद है तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से काम हो जाता है। ठीक है, अच्छा चल, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं अगेन, ए और बी हमेशा की तरह। आपसे कह रहा है मॉड ऑफ ए प्लस बी, और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो देखते हैं, दो तीन क्वेश्चन और हैं हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के, फिर हम वेक्टर पे चले जाएंगे। ओके, हालांकि डेटा बनाना जरूरी नहीं है, आपको मैंने बता दिया है कि डेटा क्या होगा। वेक्टर्स का डेटा बहुत आसान होता है, लेकिन बस क्योंकि हमें कुछ लोग ऐसे होते हैं बोलते हैं कि सर ने ऐसे किया तो हम भी ऐसे ही करते थे, बस इसलिए मैं बार बार डेटा बनवा रहा हूँ। ओके, तो आपने ए और बी को कॉपी कर लिया, दोनों वेक्टर्स आपको गिवन थे, आपने नोट कर लिए। दो पार्ट्स हैं, मैं पार्ट ए कह रहा हूँ जिसमें आपको मॉड ऑफ ए प्लस बी कैलकुलेट करना है, और पार्ट बी में आपको कह रहा है एंगल बिटवीन ए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो मैं आपको अभी करवा के आया, मैं आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, सॉल्व आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बल्कि मैं करवा ही देता हूँ, नहीं करके इसको। जब हम मॉड ऑफ ए प्लस बी के लिए काम करेंगे तो आपको पता है कि जब हम ए और बी को ऐड करेंगे तो पहले तो कोई रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा।
तो आप पहले सिंपल इस ए और बी को ऐड करेंगे, यानी 3i प्लस जे -2k प्लस -i प्लस 3j प्लस 4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी 3i माइनस आई तो 2i, जे प्लस 3j प्लस 4j एंड -2k प्लस 4k तो +2। ये आ गया a प्लस, ठीक है। और फिर हम फाइनली इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे बाय अप्लाइंग द मॉड, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड अंडर, तो 4 + 4 + 16 is 24। आपका आंसर आएगा √24। ठीक है। तो पार्ट ए हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर से था और पार्ट बी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से। पार्ट बी आप लोग कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने करवाया आपको, पहला क्वेश्चन हमने किया था, बिल्कुल ऐसे होगा। आपको दो वेक्टर्स ए और बी दिए हुए और आपने एंगल कैलकुलेट करना है, तो आपको सिर्फ कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, सिंपली वी विल गेट द आंसर। ठीक है। ओके। अच्छा, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है आसान लेकिन लेंदी है थोड़ा सा। इसको पहले हम जरा समझ लेते हैं क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है which moves along a straight line from 3, 2, -6 to 14, 13, 9। अच्छा, इसको समझाने के लिए ना मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझा देता हूँ। ठीक है। हमें अच्छी तरह पता है कि जब हम इस तरह से तीन परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं तो एक एक्स एक्सिस को शो करती है, एक वाई एक्सिस को शो करती है और एक जेड एक्सिस को शो करती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो पॉइंट्स है, तो आप अपनी मर्जी से ना कोई भी दो पॉइंट्स कंसिडर कर लो। मैं एक पॉइंट को ये कह रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ P1, इसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 3, 2, -6। तो यहाँ से बॉडी को मूव करवाएगा। तो एक पॉइंट मैंने मार्क कर लिया P1, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे दें, और एक पॉइंट मैं और मार्क कर लेता हूँ P2, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे 14, 13 और 9। अब ओरिजिन से लेकर पॉइंट P तक, तो P1 तक हमारे पास कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर हो सकता है। इसी तरह ओरिजिन से लेकर पॉइंट P2 तक भी हमारे पास कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर हो सकता है। लेकिन P1 और P2 के दरमियान में जो वेक्टर है ना, उसको आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। यानी आप ये जरूरी है कि आप सवाल को पढ़ें गौर से। तो क्वेश्चन उसने कहा है कि an object moves along a straight line from this point to this point। इसका मतलब P1 इनिशियल पॉइंट है और P2 फाइनल पॉइंट है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ करें। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। आर एंड दिस इज ओरिजिन O। तो आप जब इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो डेटा में भी आपने कुछ ऐसे ही काम करना। ठीक है। यानी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं कंसीडर करूंगा x1, y1, z1, ये हमारे पास होंगे 3, 2, -6। P2 के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और z2, और ये हमारे पास है 14, 13, 9। फिर आपसे कह रहा है कि एक फोर्स अप्लाई की गई है, दैट फोर्स इज F इक्वल्स टू 4i प्लस j प्लस 3। और इस फोर्स की वजह से जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको आप कह रहे हैं R। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड द वर्क। फर्स्ट पार्ट में तो आपने
वर्क डन कैलकुलेट कर W। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब वेक्टर एफ और डिस्प्लेसमेंट को क्योंकि हम आर से शो कर रहे हैं तो एंगल बिटवीन एफ एंड आर ये रहेगा ठीक। सही है। अब हमें पता है कि वर्क डन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एफ डॉट आर, और आर हमें गिवन नहीं है, तो मतलब ये आर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने हेडिंग दे दी फॉर आर। अब आपको अगर दो पॉइंट्स दिए हो ना, ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हो या दो पॉइंट्स दिए हो तो दो पॉइंट्स के दरमियान जब हम वेक्टर कैलकुलेट करते हैं या वेक्टर मालूम करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है x2 माइनस एक्स वन आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। सिंपल। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, अगर x कंपोनेंट होगा तो i लगा देंगे, y कंपोनेंट होगा तो j लगा देंगे, और z कंपोनेंट होगा तो k अप्लाई कर देंगे। अब अगर देखिए मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो r इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, यहाँ पे सामने वैल्यूज लिखेंगे, देख लें। x2 का मतलब है 14 माइनस 3 i प्लस y2 का मतलब 13 माइनस 2 j प्लस z2 का मतलब है 9 माइनस, और माइनस 6 करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 के। और आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल्स टू 14 माइनस 3 हो जाएगा 11i प्लस 11j एंड प्लस 15 के। तो ये आपके पास आ गया r डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जब सेकंड पार्ट में एंगल कैलकुलेट करना होगा तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैं यहीं पर इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। मॉड ऑफ आर मीन्स 11 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर एंड अंडर रूट। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 121 प्लस 121 प्लस 225, तो हमारे पास आंसर आएगा मॉड ऑफ आर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 467 यूनिट्स। ठीक है, अब क्योंकि आपको आर पता है तो मैं वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ फॉर डब्ल्यू यानी वर्क डन। तो वर्क डन के लिए सेम इक्वेशन एफ डॉट आर। एफ आपको गिवन था 4i प्लस जे प्लस 3 के, 4i प्लस जे प्लस 3 के डॉट आर आपने भी कैलकुलेट किया है 11i प्लस 11j प्लस 15 के। अगेन स्केलर प्रोडक्ट है, सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है तो w इज इक्वल्स टू 4 इंटू 11 इज 44, आई डॉट आई 1 प्लस 11 इंटू 1 11 प्लस 3 इंटू 3 45, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100 यूनिट्स। अच्छा, मैं यूनिट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सवाल में मुझे बताया नहीं है कि फोर्स न्यूटन में है या किसमें। क्योंकि यूनिट्स मेंशन नहीं है तो मैं हर जगह यूनिट से लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं आर की जगह मीटर नहीं लिख रहा, फोर्स की जगह न्यूटन नहीं लिख रहा, क्योंकि हमें यूनिट मेंशन नहीं है तो हम यूनिट्स लिख रहे हैं। अब जब आप एंगल कैलकुलेट करेंगे, एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूला है वो है कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब यहाँ पर ए और बी की जगह एफ और आर आ गए, तो यहाँ आपका फॉर्मूला बनेगा एफ डॉट आर अपॉन एफ आर। तो आर भी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एफ डॉट आर भी कैलकुलेट कर चुके हैं, सिर्फ ये एक एफ नहीं है आपके पास। तो पहले हम एफ कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन फाइंड द एंगल। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था कि क्वेश्चन आसान है लेकिन लेंदी। तो आपने हेडिंग दी फॉर एफ और
एफ का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आपने अंडर रूट एफ आपको गिवन है 413 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एफ का आंसर आएगा 16 प्लस 9 प्लस 1 तो 26 अंडर रूट 26। अगेन यूनिट्स तो हमें नहीं पता कि फोर्स न्यूटन में है या किसी और यूनिट। ठीक है, and now finally we can calculate the angle. So cos of theta is equals to f dot r upon f r. Cos of theta is equals to f dot r 100 divided by f under root 26 into r under root 467। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 डिवाइड बाय under root 26 467 24.8 theta is equals to 24.8। ठीक है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस समझ लिया कि दो क्वेश्चंस को मिलाकर एक नया क्वेश्चन बना दिया। सवाल आसान है बट लेंदी है, आसान है बट लेंदी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं कर सकते, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two position vectors of magnitudes 5 centimeter and 7 centimeter are inclined at 30 degree and 60 degree with x-axis respectively। अच्छा, ये बहुत आसान सवाल है। तो आप समझ लें आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गए। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। दो पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हैं, ये हमने पहला वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब आपसे कह रहा है कि आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर है, फॉर एग्जांपल दिस इज R1। ठीक है, जैसे कि ये है, इसको हम R1 कह लेते हैं। दिस इज योर सेकंड वेक्टर R2, इसे हम R2 कह लेते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो है थीटा 1, ये रहा थीटा। और जो सेकंड वेक्टर है ये जो एंगल बना रहा है उसको हम थीटा 2 कह लेते हैं। दिस इज थीटा। आज कह रहे हैं फाइंड देयर स्केलर प्रोडक्ट। अब ये मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर्स हैं तो आप ए डॉट बी की जगह R1 डॉट R2 इज इक्वल्स टू R1 R2 कॉज ऑफ थीटा यूज कर लेंगे। अब थीटा का मतलब ये कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखें तो जो दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल है वो ये है, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा। और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस लेना पड़ेगा। बस दिस इज द थिंग जो आपने करनी है। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R1 5 हो जाएगा, R2 7 हो जाएगा। कॉज ऑफ थीटा की जगह पर आप यूज कर लेंगे थीटा 2 माइनस थीटा 1, और यहाँ से सिर्फ वैल्यूज पुट करने पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपके स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए। इसी तरह के क्वेश्चन है आपके पास सारे, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे सेम क्वेश्चन है कि द वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए आई प्लस ए जे, तो वही मिसिंग पैरामीटर वाला क्वेश्चन है। तो ये ए और ये बी आपके पास मिसिंग पैरामीटर्स हैं, जो हमने अभी वैल्यू ऑफ पी वाला क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, बस यहाँ पर पी था और वहाँ पर ए है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके। ये भी सेम क्वेश्चन हो गया, दोबारा कर लीजिएगा, आप ट्राई करिएगा।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिलहाल हम स्केलर प्रोडक्ट पे वाइंड अप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ ट्रिक्स बता के फिर उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।